करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नेगेटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पेन, सैडनेस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर फर्दर वीडियोस आपके फीड पे आते रहेंगी। चलें अब बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिविटी क्या है? एक सवाल है, सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है, खतरनाक बीमारी कौन सी है? वो है नेगेटिविटी। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से आप बच सकते हो ऑपरेशन करवा के, यहाँ तक के कोरोना जैसे वायरस की वैक्सीन आ चुकी है जिससे आज सब लोग सेहतमंद हो चुके हैं। मगर ये नेगेटिविटी एक ऐसा वायरस है जिससे ना ही कोई बच पाया है और ना ही अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई है। वैक्सीन नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को नेगेटिविटी से बचाऊंगी। तो अब मैं बात करती हूँ हाउ डू यू क्रिएट नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी को आप अपने अंदर क्रिएट कैसे करते हैं? नेगेटिविटी मीन्स गलत सोच, गलत आदत, XYZ कुछ भी कहना है इसको। तो इस आदत को हम अपने अंदर क्रिएट ऐसे करते हैं कि इन सब का ताल्लुक होता है हमारे माजी से। माजी में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा ना। अब गलत होने के बाद हम आदतों को सुधारते नहीं है, उल्टा हम उन्हीं बातों को लेके बैठे रहते हैं। अरे ये गलत हो गया, अब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो कैसे होगा ये सब कुछ। तो ये जो आपको ये हो गया वो हो गया, इसको ज़रा साइड में करें और नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालें। अब बात होगी हाउ डू यू स्टॉप नेगेटिविटी। गलत सोच को अपने अंदर से ख़त्म इस तरीके से करें कि जैसे ही आपके दिमाग में बुरे ख्यालात आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, सीधा सीधा उस बात को भूल के कोई और बात पे आ जाए। अब बात करते हैं हाउ डू यू क्रिएट पॉजिटिविटी। जी, पॉजिटिविटी मीन्स अच्छी आदत, अच्छी सोच, और ये तभी अपने अंदर आप डाल सकते हैं जब आप इस गलत आदत को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही आपके माइंड में आए कि मुझसे ये नहीं होगा, एंड सॉरी आई कांट डू इट, तब आप अपने आप को बोलो नो आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, कोई ताकत मुझे नहीं रोकेगी, मैं आगे बढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हुआ हो, कोई भी मेरे साथ पास्ट में प्रॉब्लम हुई हो, मैं उस बात को भूल के अपने फ्यूचर में आऊंगी। और अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पेन एंड सैडनेस। यस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि दुख और दर्द में क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी दुख और दर्द में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत से लोग जो इस बात को समझते हैं कि दुख और दर्द बिल्कुल अलग होता है, वो लोग बिल्कुल सही हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं वो लोग। और लेकिन जो लोग इस बात को दुख और दर्द जिसका कोई लेन देन है ही नहीं, उसको मिला के बैठे हुए हैं, वो है नेगेटिव, क्योंकि उनको सब कुछ एक जैसा ही लगता है। बताती हूँ, दुख होता है मेंटल लेवल पे, यानी माइंड के लेवल पे, दिमाग के लेवल पे, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, हो गया, चलो दुख होता है कि माना चलो इतना बिजनेस में लॉस हो गया और एजुकेशन में लॉस हो गया, व्हाटएवर, किसी में भी आपको लॉस हो जाए। अब उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर भी अगर आप दुख के बैठे हो तो फिर क्या कर सकते हैं हम, आपको फिर भी दुख है तो उसके लिए दुख रखना गलत बात है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरा शौक लगता है कि बाहर नहीं आ पाते हैं, हर वक्त उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और दर्द का क्या होता है? दर्द होता है फिजिकल लेवल पे, हाथों में दर्द, पैर में दर्द, बॉडी का एक एक पार्ट, कोई सा भी पार्ट हो आपका, वो होता है दर्द। कहीं भी आपके दर्द हो रहा हो वो महसूस होता है। दुख आप सिर्फ एक बंदे की आंखों में, चेहरे पे पड़ सकते हो, दर्द तो कोई भी महसूस कर सकता है। तो अब दर्द के लिए आप लोग क्या करेंगे? दर्द होता है, वही मैंने आपको बताया, फिजिकल लेवल पे होता है। तो दर्द के लिए तो हम लोग रातों को 4-4 बजे उठ के दवाई खा लेंगे, मगर दुख के लिए क्या? दुख के लिए आप लोग क्या करेंगे? क्या रात को 4 बजे उठ के मेरी वीडियो देखेंगे, मेरी या किसी और की भी? चलो मेरी वीडियो देखनी है, किसी की भी वीडियो देखनी है, आप लोग देखें, लेकिन मेरी वीडियो देखी, थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई समझ आ गया,
लेकिन ये सब तब याद आता है जब रात हो जाती है। कुछ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये सब बातें हमें रात में याद आती हैं। तो अब क्या करना है कि अपने आप को उस दुख से खुद बाहर निकलना है। खुद आप कैसे बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, कब तक आप मोटिवेशन देखेंगे? मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि खुद को भी इंडिपेंडेंट बनाइए, खुद को भी इतना काबिल बनाइए कि आप हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। और अब मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? यस, अब मैं बात करने वाली हूँ टेंशन के बारे में। टेंशन समझो एक नेगेटिविटी से मिलता जुलता है, समझो कोरोना की दूसरी लहर है। तो उसमें क्या होता है कि अपने पास को याद करना। नेगेटिविटी में तो हम कुछ बुरी सोच में तो हम कुछ गलत सोच रहे होते थे, और दुखी होते हो तो फिर आप लोग वही सोच रहे होते हैं। लेकिन टेंशन के मारे हमारे माइंड में वो बात की लत लग जाती है, वो बात हमारे दिमाग में आ जाती है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। और वो हम तब करते हैं जब हम रात को सोने लेटते हैं। अब मैं बताऊं इसकी वजह, सुन के हंसेंगे। इसकी वजह ये है कि रात को सोने के वक्त आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मोबाइल देख लिया, सब कुछ कर लिया, मैसेज के जवाब दे दिए, सब कुछ कर लिया। अब क्या करें? लेटे, कोई ना कोई दुखड़ा, कोई ना कोई दर्द भरी बात, कुछ ना कुछ आपको याद आ गया। अब क्या करना? अब कब तक हम डिप्रेशन में रहेंगे? आपको पता है वो जो 28 साल की उम्र में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं ना, इस डिप्रेशन की वजह से ही हो रहे हैं। 40 साल की उम्र में लोग हार्ट अटैक करवा के जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं ना आप लोग, वो इन्हीं वजह से हो रहे हैं। 20 साल की जनरेशन जो कभी ना कभी बीमार हो जाती है, इसी डिप्रेशन की वजह से आप लोग बीमार हो रहे हैं। यही सब बातें हैं जो आपको बीमार करती हैं। ऑयली फूड सब खाते हैं, लेकिन वो भी कम करें। लोगों का कहना है कि ऑयली फूड खा के हम सब बीमार हो रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ ऑयली फूड मैं भी खाती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो वो सब खा के भी मैं बीमार हो सकती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा ऑयली फूड से ज्यादा जो आपके अंदर ऑयल भरा हुआ है ना, वो है डिप्रेशन। उसकी वजह से आप लोग बीमार हो रहे हैं। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो किसी और की सुन लीजिएगा, साइकियाट्रिस्ट से ये बात पूछिएगा, वो आपको मुझसे अच्छा बता देगी। अब इस डिप्रेशन को स्टॉप कैसे करना है? वो इस तरीके से करना है कि जब भी आपके माइंड में जवाब आए ना कि अरे ये प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करूं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो अब आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को मैंने एक दफा बोला भी है कि आप लोग कहीं एक हफ्ते का या 1-2 दिन आप लोग कहीं जाइए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा ऐसी जगह पे घूमिए जहाँ पे आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। मोबाइल भी मत लेके जाए, मैं तो कहती हूँ भूल जाइए मोबाइल को, कुछ दिनों के लिए भूल जाए, कुछ नहीं होगा। नहीं जा सकते, घर है सबके पास में, एक कमरा है आपके पास, उस कमरे में जाइए। 5 घंटे के लिए मोबाइल फोन के बगैर अपने आप को अकेला कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी गलत थॉट आपके माइंड में अभी तक आए हैं, जरा आप उस बात के बारे में पूछिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? उस डिप्रेशन को खत्म करने के बाद आप पूछिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? अंदर से आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल। ये तो हाँ बिल्कुल आई है, ये मेरी अपनी वॉइस है। वो दिल की आवाज होगी, जो कि सिर्फ दिल की आवाज आपको ही सुनाई देगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन मत लें। जो प्रॉब्लम हो, फैमिली है आपकी, उसके साथ शेयर करें। डिप्रेशन ज्यादा मत लें। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्हाट इज हैप्पीनेस। इंसान ब्लाइंड हो सकता है, डेफ हो सकता है, डम हो सकता है, चाहे एबनॉर्मल इंसान की तरह लाइफ गुजार ले या फिर हैंडीकैप होके व्हीलचेयर पे ट्रैवल करना शुरू कर दे। ये सब खो दे इंसान, बॉडी का एक पार्ट खो दो, लेकिन अपने अंदर की हैप्पीनेस कभी मत खोना। ये सुन के आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं कुछ समझाने के लिए कह रही हूँ। मैं आप लोगों को ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ऐसे लोग अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, एक लॉस एंजलिस का मेयर ब्लाइंड होके माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक और पर्सन थे जो कि जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार कर चुके थे। तो फिर आप क्यों जिंदगी में डिप्रेशन लेते हैं? क्यों अपने अंदर की हैप्पीनेस खो के बैठे हुए हैं?
जब उनको कोई मसला नहीं तो आप क्यों इतना अपने अंदर की हैप्पीनेस, अपने अंदर की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं, आती जाती यादों को बर्बाद कर रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि डिप्रेशन में कोई भी माहौल हो, नेगेटिव कोई बात हो, कुछ भी हो, मुस्कुराएं, हंसें। लोग आपको पागल समझेंगे लेकिन हंसें। मैं जोर जोर से हंसने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा मुस्कुरा लें, स्माइलिंग लाएं अपने फेस पे थोड़ा। अब उसके लिए करना है कि आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है और वो करें जो मैं करती हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। डिप्रेशन मेरे साथ भी होता है, हार जीत सबके साथ होती है, सब उठते गिरते हैं। मैं भी कभी ना कभी हारी हूँ और अभी तो और हारना बाकी है। अभी से मैं इतनी सेफ हूँ अपने लिए कि मैं अपने आप की मदद कर सकती हूँ। मैं जब भी डिप्रेस होती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं कुछ कॉमेडी शो देखती हूँ, कुछ वीडियोस देखती हूँ, कोई कॉमेडी पिक्चर देखिए, कुछ ऐसा देखो कि जिसको देख के आपको हंसी आए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली टिप्स।